गुफा में अंधेरा छा जाता है। चुप्पी जल्द ही दंभी की भारी आवाज से टूट जाती है। दंभी खा है, पूर्ण अहंकार और शक्ति का आभा मंडल विकीर्ण कर रहा है। उसके चारों ओर ऊर्जा की अदृश्य धाराएं चटक रही हैं, जो उस विशाल प्रभुत्व का संकेत देती हैं जिस पर वह अधिकार रखता है। यह मेरा साम्राज्य है, यहाँ कोई भी मेरी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता। 7 पहेलियां मेरी ताकत हैं और मैं उनका रक्षक हूँ। विक्रमादित्य रात के अंधेरे में गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है। दंभी की अभिमानी हंसी गुफा के भीतर से गूंजती है। रहस्यमय अंतरिक्ष में दंभी की आवाज अहंकार के साथ गूंजती है, जो राजा को चुनौती देती है। दंभी के ताने भरे शब्द हवा में गूंजते हैं। राजा, आपका साहस सराहनीय है, लेकिन क्या आप में मेरी पहेलियों को हल करने की क्षमता है? मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप मेरा अभिमान तोड़ सकते हैं। गुफा के हृदय में राक्षस खड़ा है। उसकी आंखें अहंकार और शक्ति से चमक रही हैं। एक अज्ञात जगह में दंभी एक भयावह लहजे में बात करता है। हवा अनदेखी ऊर्जा से भरी हुई है। दंभी घोषणा करता है, अब देखो, 7 गुत्थियां जागृत हो चुकी हैं। जो इन्हें हल करेगा वही इस धरती का सच्चा राजा होगा। पर याद रखना, मैं हार नहीं मानूंगा। विक्रमादित्य गुफा के मध्य में खड़े हैं, पहली पहेली से जूझ रहे हैं। उसका दिमाग दौड़ रहा है, पहेली के मायावी टुकड़ों को एक साथ जोड़ रहा है। गुफा पहेली की जटिलता के खिलाफ उसके मौन संघर्ष से गूंजती है। मंद रोशनी वाली गुफा में विक्रमादित्य दूसरी पहेली, एक जादुई जाल का सामना करते हैं। गुफा की दीवारों में उकेरे गए जटिल पैटर्न का अध्ययन करते समय मशाल की रोशनी के साथ छायाएं नाचती हैं। हवा में अनदेखी शक्ति से सनसनाहट है। धूल के कण उसके चारों ओर घूम रहे हैं। विक्रमादित्य सावधानी पूर्वक आगे बढ़ता है, कमजोरी या समाधान का कोई भी संकेत खोजता है। विक्रमादित्य तीसरी परीक्षा का सामना करते हैं, जो शारीरिक शक्ति और चपलता की परीक्षा है। वह आगे की ओर झपटता है, उसके पैर फिसलन वाली चट्टान पर टिक जाते हैं। वह एक खाई को पार करता है। उसका रूप छायाओं के खिलाफ एक सिलहूट है। वह गोर से उतरता है, मांसपेशियों में तनाव होता है, लेकिन अपनी पक बनाए रखता है। विक्रमादित्य गुफा के मध्य में खड़े हैं, एक गहरे रहस्य से जूझ रहे हैं। एक नैतिक दुविधा उसे खाए जा रही है। निर्णय का भार उसके चेहरे पर अंकित है। उसके मूल्यों का परीक्षण किया जाता है। गुफा उसके संघर्ष के एकांत को बढ़ाती है। गुफा के हृदय में विक्रमादित्य 5वीं पहेली का सामना करते हैं, एक परीक्षण जो भावना की कसौटी पर खरा उतरता है। उसकी सांस अटक जाती है। एक कंपन उसके हाथों को जकड़ लेता है, क्योंकि वह प्राचीन शिलालेख का सामना करता है। टॉर्च की रोशनी में उजागर वह अपने गहरे डर से जूझता है। हवा अनकही चिंताओं से भरी हुई है। मंद रोशनी वाली गुफा में विक्रमादित्य भी एक आध्यात्मिक पहेली से जूझ रहे हैं। विक्रमादित्य के ध्यान में लीन होने पर दीवारें परछाइयों से नाचती हैं। वह अपने सच्चे उद्देश्य की तलाश में है। अपने भीतर से जूने पर उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। गुफा के हृदय में विक्रमादित्य अंतर्दृष्टि के अंतिम विस्फोट के साथ 7वीं पहेली को सुलझाते हैं। गुफा में धुंधली रोशनी है। खुरदरी पत्थर की दीवारों पर परछाइयां नाचती हैं। दंभी की आवाज द्वेष और कच्ची शक्ति के साथ गूंजती है, जिससे हवा प्रत्याशा से चटकने लगती है। दंभी की आवाज चुप्पी को चीरती हुई प्रभुत्व की घोषणा करती है, तुमने मेरे नियमों को तोड़ा, अब भुगतो मेरी शक्ति। यह युद्ध केवल एक विजेता के लिए है। विक्रमादित्य और दंभी का सुर छायादार गुफा के हृदय में टकराता है, जो कच्ची शक्ति के खिलाफ बुद्धिमत्ता की लड़ाई है। विक्रमादित्य के जादुई कौशल अंधेरे को रोशन करते हैं, क्योंकि वह बहादुरी से अपने दुर्जय दुश्मन का सामना करते हैं। विक्रमादित्य ने दंभी का सुर को हराया।